विष्णु भगवान की जय। श्री सत्यनारायण व्रत कथा का प्रथम अध्याय। एक समय की बात है, नैमिषारण्य तीर्थ में सौनिकादि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्त किस प्रकार से मिल सकती है तथा उनका उद्धार कैसे होगा। हे मुनिश्रेष्ठ, कोई ऐसा तब बताइए जिससे थोड़े समय में ही पूर्ण मिले और मनवांछित फल भी मिल जाए। इस प्रकार की कथा सुनने की हम इच्छा रखते हैं। सर्वशास्त्रों के ज्ञाता श्री सूत जी बोले, हैं वैष्णव में पूज्य, आप सभी ने प्राणियों के हित की बात पूछी है, इसलिए मैं एक ऐसे श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों को बताऊंगा जिसे नारद जी ने लक्ष्मी नारायण जी से पूछा था और श्री लक्ष्मीपत ने मुनिश्रेष्ठ नारद जी से कहा था। आप सब इसे ध्यानपूर्वक सुनिए। एक समय की बात है, योगीराज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा के लिए अनेकों लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुँचे। यहाँ उन्होंने अनेक योनियों में जन्मे प्रयास में मनुष्यों को अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेकों दुखों से पीड़ित देखा। उनका दुख देख नारद जी सोचने लगे कि कैसा यत्न किया जाए कि जिसके करने से निश्चित रूप से मानव के दुखों का अंत हो जाए। इसी विचार पर मनन करते हुए वह विष्णु लोक में गए। वहाँ वह देवों के ईश नारायण की स्तुति करने लगे, जिनकी हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म से शोभित थे तथा गले में वरमाला पहने हुए थे। देखकर उनकी स्तुति करने लगे। नारद जी बोले, हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं, मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका आद्य मध्य अंत नहीं है। निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारण भक्तों के दुखों को दूर करने वाले हैं, आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी से इस प्रकार के स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, आपके मन में क्या है, आप मुझे बताइए, निसंकोच कहिए। इस पर नारद मुनि बोले कि मृत्यु लोक में अनेक योनि में जन्मे मनुष्य अपने कर्मों के द्वारा अनेकों दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, आप मुझ पर दया रखते हैं तो बताइए कि वो मनुष्य थोड़े प्रयास से ही अपने दुखों से कैसे छुटकारा पा सकते हैं। श्री हरि बोले, हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है कि जिसके करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है, वह बात मैं कहता हूँ, ध्यान से सुनो। स्वर्गलोक व मृत्युलोक दोनों में एक दुर्लभ उत्तम व्रत है जो पूर्ण देने वाला है। आज मैं प्रेम शोकर में तुमसे कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिए कि श्री सत्यनारायण भगवान का यह व्रत अच्छी तरह विधान पूर्वक करके मनुष्य तुरंत यहाँ सुख भोग का मरने पर मोक्ष को पाता है। श्री हरि के वचन सुनकर नारद मुनि बोले कि उस व्रत का क्या फल है और क्या विधान है, यह व्रत किसने किया था और इस व्रत को किस दिन करना चाहिए, सब कुछ मुझे विस्तार से बताएं। तो नारद की बात सुनकर श्री हरि बोले, दुख व शोक को दूर करने वाला यह व्रत सब स्थानों पर विजय दिलाने वाला है। मानव को भक्ति व श्रद्धा के साथ शाम को श्री सत्यनारायण की पूजा धर्म प्राण होकर ब्राह्मणों और बंधुओं के साथ करनी चाहिए। भक्ति भाव से ही नैवेद्य केले का फल, घी, दूध, गेहूं का आटा सिवा लेवे और गेहूं के अभाव में आप 60 का चावल का चूड़ आटा ले सकते हैं। शक्कर तथा गुड़ ले, सभी भक्षण योग्य पदार्थों को मिलाकर भगवान को भोग लगावें। हम लोग सहित बंधुओं को भी भोजन कराएं, उसके बाद स्वयं भोजन ग्रहण करें। भजन कीर्तन के साथ भगवान की भक्ति में लीन हो जाएं। इस तरह श्री सत्यनारायण भगवान का यह व्रत करने पर मनुष्य की सारी इच्छा पूरी होती है। इस कलिकाल अर्थात कलयुग में मृत्यु लोक में मोक्ष का ही एक सरल उपाय बताया गया है। श्री सत्यनारायण व्रत कथा का पहला अध्याय संपूर्ण। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय।